डेली 1 क्विंटल झूठ बोल रहे हैं मोदी। दक्षिण के बड़े नेता का दावा, 24 में केंद्र पर कब्जा करेंगे विरोधी। मध्य प्रदेश में कौरव पांडव की लड़ाई, राजस्थान में लाल डायरी पर आर पार, केसीआर की मोदी को बड़ी ललकार। 15 लाख कैश, 2 करोड़ नौकरी पर सवाल, मूर्खों के सरदार पर राहुल का जवाब, वोट दिलाएगा अदानी का हिसाब। देश में राज्यों के चुनाव के बीच 2024 पर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष से टक्कर लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन विरोधी दल सीधे पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं और मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज हो गई है, क्योंकि सबके दिमाग में 2024 का कांटा घूम रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ चुके हैं और किसी विधायक उम्मीदवार की तरह गली गली में प्रचार कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी हर दिन 1 क्विंटल झूठ बोलते हैं और 1 पैसे का काम नहीं करते हैं। खड़गे ने पूछा कि 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी, लोगों के खाते में 15 लाख कब आएंगे, मोदी ये कब बताएंगे। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बिना नाम लिए मूर्खों का सरदार कह दिया था। मोदी ने कहा था कि मूर्खों के सरदार कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल हो रहे सारे मोबाइल चीन में बने हैं। मोदी के इसी बयान के बाद पूरी कांग्रेस भड़की हुई है और राहुल, प्रियंका से लेकर सभी नेता हमलावर हैं। हालांकि राहुल ने इस बयान पर कहा कि मैं पीएम मोदी को कुछ नहीं कहूंगा और अदानी का नाम लेकर फिर सवाल किए। अब अदानी वाली रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी कामयाब होगी, ये तो लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच तेलंगाना से केसीआर ने देश की सियासत में बड़े बदलाव का दावा किया है। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा कि 2024 से देश में राजनीति का नया दौर शुरू होने वाला है। 2024 के चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों कमजोर पड़ जाएंगी और गठबंधन की राजनीति सत्ता के केंद्र में होगी। इंडिया की खींचतान और क्षेत्रीय पार्टियों का टकराव केसीआर के दावे को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन मल्टी फ्रंट लड़ाई हुई तो 2024 के नतीजे देश को चौंका जरूर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी के सामने चुनौतीपूर्ण हालात हैं और उत्तर में एंटी इनकम्बेंसी परेशान कर सकती है। इस बीच कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं दिख रही है कि अकेले दम पर नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सके। ऐसी स्थिति में कई राज्यों में सत्ता में मौजूद छोटे दल लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव 2014 और 19 से थोड़ा अलग जरूर होगा। अब ये बदली परिस्थिति किसके हक में जाएगी, ये चुनाव प्रचार अंतिम पलों की रणनीति पर निर्भर करेगा। पूरे देश में सियासी उठापटक के माहौल में राजस्थान में एक लाल डायरी का तहलका चल रहा है। अब इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। गहलोत ने पहली बार राजस्थान की फेमस लाल डायरी पर सीधा जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मिलकर ये सारा ड्रामा रचा। लाल डायरी का नाम भी गृह मंत्रालय में रखा गया। इस साजिश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस लाल डायरी ने पिछले काफी वक्त से गहलोत की नींद उड़ा रखी है और गहलोत के ही साथी रहे राजेंद्र गुढ़ा ने अब इसके 4 पन्ने रिलीज करके बवाल मचा दिया है, जिसमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव ने ही कहा है कि पापा के रहते सरकार रिपीट नहीं होगी। तेलंगाना से राजस्थान तक के सियासी संग्राम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।